हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया को ना मना लेती है। मतलब उसे इमोशनल करके जिया को ना वो मना लेती है। तो जिया उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं मान गई हूँ, लेकिन तुम घर जाओ, लेट हो रहा है ना काफ़ी। तो रूही जो होती है फिर निधि के साथ जी अपने घर चली जाती है। और इस बीच जिया का भी फ़ोन चालू होता है ना, क्योंकि रूही ने कहा था कि जब तक तुम पहुँच नहीं जाओगी मैं फ़ोन नहीं कट करूँगी। तो जिया जो होती है फिर घर पहुंच जाती है, गाड़ी पार्क कर देती है और फिर रूही से बात कर रही होती है ना कि बस मैं घर पहुंच गई, अब कहो तो फ़ोन रख दूँ। तो रूही कहती है नहीं, कोई फ़ोन नहीं रखोगी तुम, चलने दो फ़ोन। और मैं घर नहीं पहुंचूँ ना, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तो जिया कहती है अभी तक नहीं पहुंची, इसे बात करा निधि से, कैसे ड्राइव कर रही है ये। तो निधि कहती है हाँ बोलो, फ़ोन स्पीकर पे ही है। तो जिया कहती है कि पागल है तू, इतना धीरे चला रही है, तेरे को पता है इसको घर पे डांट पड़ जाएगी, फिर ये रोने लग जाएगी, और तेरे को पता है मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इसको रोना। तो निधि कहती है वाह, मतलब तेरी जान को ना धीमे धीमे सिक्योर लेके जाऊँ तो भी तेरे को प्रॉब्लम है, तेज़ लेके जाऊँ तो भी तेरे को प्रॉब्लम है, मतलब तू खुद प्रॉब्लम है जिया। तो जिया कहती है तू शट अप, घर पहुँचा इसको जल्दी से। तो निधि कहती है कि हाँ ले, ये लगा दी मैंने गाड़ी घर के बाहर। तो जिया कहती है लगा दी पक्का रूही इसने। तो रूही कहती है हाँ, घर आ गया ना मैं, तो मैं अब रखूँ फ़ोन। तो जिया कहती है नहीं, पहले घर के अंदर जाओ। तो रूही जो होती है ना कहती है ओके। तो निधि और रूही जो होते हैं जी वो घर के अंदर चले जाते हैं। तो रूही की मम्मी जो होती है ना वो गुस्से से रूही को देख रही होती है। तो रूही कहती है मम्मी वो मेरे को कुछ काम था ना। तो निधि कहती है आंटी प्लीज़ इसे डांटना मत ना, इसे मैंने ही बुलाया था, एक्चुअली मुझे कॉलेज में कुछ असाइनमेंट वगैरह देने थे ना, उसमें हेल्प चाहिए थी और कल देने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैं खुद इसे लेने के लिए आई थी और अब खुद छोड़ने के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ डांटना मत। तो रूही जो होती है ना वो अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी होती है। तो रूही की मम्मी बोलती तो मैंने इसे मना थोड़ी ना किया था बेटा, लेकिन बता के भी तो जा सकती थी ना। तो रूही कहती मम्मा सॉरी। तो निधि कहती है हाँ आंटी प्लीज़, मैं भी इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ ना, मेरी गलती है। तो रूही की मम्मी बोलते हैं चलो ठीक है, चलो अब तुम खाना खा लो ना, और निधि तुम भी खाना खा लो। तो निधि कहती नहीं आंटी बस मैं घर जा रही हूँ ना। तो रूही कहती चुपचाप से खाना खा लो ना यहीं पर ही, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से मैं भी डांट खाने से बच जाऊँगी, तुम खाना तो खा लो। तो निधि भी हंसने लग जाती है, बोलती ठीक है चलो खाना खा लेते हैं। तो रूही कहती है अच्छा निधि तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ ना। तो निधि कहती है हाँ हाँ करा बाय, तेरी जान को बाय करके तो आएगी, फ़ोन तो चल रहा है वैसे भी उसका। तो रूही कहती है अरे चुप कर तू। तो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर अपने रूम में चली जाती है और जिया से कहती है कि वीडियो कॉल करो। तो जिया फिर रूही के पास वीडियो कॉल करती है। तो रूही जो होती है ना वो कहती है कि मुझे घर दिखाओ, तुम घर हो कि नहीं हो। तो जिया फिर घर दिखा देती है कि हाँ बाबू घर पर ही हूँ, अब यकीन आया। तो फिर रूही की तो ना सांसों में सांसें आती है कि चुप कर, तुम घर पहुँच गई, पता है मैं कितना डर गई थी, अगली बार ऐसी हरकत करी ना तो फिर सोच लेना तुम। तो जिया कहती अरे बाबू सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो रूही जो होती ना फिर कहती ठीक है, अब मैं खाना खा लेती हूँ और तुम भी खाओ, अभी खाओ। तो जिया कहती है हाँ अभी खाऊंगी, वैसे तुम्हारी मम्मी है ना बहुत बुरी है। तो रूही कहती क्यों। तो जिया कहती मुझे तो कभी खाने के लिए इनवाइट नहीं किया, कभी कभी है ना अपनी इस वाली बेटी को भी खाने पे बुला लिया करे। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है अब चुप जाओ खाना खा लो। उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना वो फ़ोन कट कर देते हैं। तो उसके बाद है ना फिर रूही जो होती है वो बाहर चली जाती है और निधि से कहती है कि चलो खाना खा लेते हैं। तो निधि कहती है कि यार सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो रूही कहती है यार खाना तो खा ले। तो निधि कहती है नहीं यार बहुत ज़रूरी काम है ना, जाना पड़ेगा, अर्जेंट नहीं होता ना तो पक्का रुक जाती। तो रूही कहती है जाना ज़रूरी है। तो निधि कहती है हाँ यार जाना बहुत ज़रूरी है, वरना तेरे कहने से रुकती नहीं क्या यार, मना करती क्या तुझे। तो रूही कहती है यार वो तो ठीक है, चल ठीक है ना बाय। तो वो निधि जो होती है ना फिर रूही को बाय करके वहाँ से चली जाती है। और रूही जो होती है फिर अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम्हारे पापा बाहर है ना, आ रहे हैं। तो रूही कहती है कि मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है कि पापा को क्या हुआ, उन्होंने अचानक इस तरीके से क्यों बिहेव किया। तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा मुझे खुद को नहीं मालूम ना तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया,
और इनफैक्ट जब उन्हें पता चला कि तुम घर पे नहीं हो और बिना बताए गई हो, तो वो काफ़ी गुस्से में थे ना, और वो गुस्से में ही बाहर गए थे। तो आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। और वो, तो रूही कहती है आपने फ़ोन नहीं करा? तो रूही की मम्मी बोलती है कि हाँ मैंने कॉल किया था, और उन्होंने कहा वो ठीक है, वो आसपास कहीं घूम रहे हैं, उन्होंने तुम्हें देख लिया था ना आते हुए, इस वजह से। तो रूही कहती है चलो ठीक है पापा, अब पापा को पता है ना मैं घर हूँ। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ उन्हें पता है ना कि तुम घर हो, इसलिए तो मुझे भी फिक्र नहीं हो रही। तो रूही कहती है चलो ठीक है, पापा आ जाएंगे तो हम साथ में ही खाना खाएंगे ना। तो ऐसा बोलने के बाद जी अपने रूम में चली जाती है, और उसके बाद फिर कॉल करती है जी जिया को। तो जिया जो होती है ना वो फ़ोन उठा लेती है। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है क्या हुआ, कहाँ बिज़ी हो? तो जिया कहती है अरे कहीं बिज़ी नहीं हुई यार, चेंज करके बस अभी नीचे ही जाने वाली थी ना, इतने तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो रूही कहती है अच्छा जी, नीचे क्या करोगे जा करके? तो जिया कहती है अरे मेरी जान, नीचे जा कर के सबके साथ बैठूंगी, क्योंकि कल सुबह सब लोग चले जाएंगे, तो सोचा आज उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो रूही कहती है नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है ना, शुक्र है कि तुम फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर रही हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम इतनी सड़ियल हो कि उनके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करोगी। तो जिया कहती है हाँ हाँ, तुमने मुझे अकड़ू सड़ियली तो समझ रखा है, और समझ क्या रखा है तुमने मुझे। तो रूही फिर है ना हंसने लग जाती है और बोलती है अच्छा तुम जा रही हो तो जाओ। तो जिया कहती है हाँ जाऊँगी ना, तुम फ़ोन रखोगी तो ही तो जाऊँगी। तो रूही कहती है नहीं मैं तो नहीं रखने वाली, बिल्कुल नहीं रखने वाली ना फ़ोन। तो जिया कहती है अच्छा जी तो फ़ोन चलने देते हैं। तो रूही कहती है हाँ फ़ोन चलने दो। तो इतने में जी रूही की मम्मी है ना रूही को आवाज़ लगाती है। तो रूही कहती है हाँ चलो 2 मिनट रुको ना मैं भी आती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद है ना रूही जो होती है वो अपना फ़ोन अपने हाथ में लेकर के जी बाहर चली जाती है। और रूही की मम्मी उसे बोलती है कि बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं ना रूम में एक बार। तो रूही कहती है अभी जाती हूँ मम्मी। तो रूही जो होती है फिर रूम में जाती है, तो वहाँ देखती है तो उसके पापा ना काफ़ी गुस्से में होते हैं। तो रूही कहती है कि हाँ पापा बताइए क्या हुआ। तो रूही के पापा बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो रूही कहती है पापा ऐसा क्या हो गया। तो रूही के पापा बोलते हैं कि जब मैंने तुमसे कहा था बेटा उनसे दूरी या मेंटेन कर लो, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो यार। तो रूही कहती पापा ऐसा भी क्या हो गया, दोस्ती तो है हम, आपने मुझसे कहा था मैं घर नहीं जाऊँ, नहीं जा रही मैं घर पे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब मैं उससे बात करना बंद कर दूँ। तो रूही के पापा बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बात करना बंद कर दो, या मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम दूर हो जाओ, मगर तुम थोड़ा समझने की कोशिश तो करो रोहित। तुम और हम अलग हैं, वो अलग हैं, उनका स्टैंडर्ड अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। उन तुम समझ रही हो मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ। तुम दोनों की दोस्ती में दरार आ सकती है, इस वजह से जितना क्लोज जाओगे उतना ही बेकार है बेटा। तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तो ये नई नई दोस्ती है, बाद में फिर जिया की फैसिलिटीज़ वगैरह, जिया की लाइफ स्टाइल देख करके तुम भी वही चाहोगी ना कि तुम्हें भी वही लाइफ स्टाइल मिले, वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तुम समझती क्यों नहीं हो रूही, हमारा और उनका स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है पापा ऐसा कुछ नहीं है, और जिया बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे आप उसे समझते हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं, उसकी लाइफ बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। प्लीज़ पापा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप जैसा उसे समझ रहे हैं ना वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो रूही के पापा जो होते हैं ना फिर कहते हैं कि बेटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनफैक्ट मैं जिया को भी जानता हूँ, उसकी मम्मा को भी जानता हूँ, उसके पापा को भी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक चीज़ बताओ, जब से जिया से मिली उसके बाद से तुम घर पे लेट आने लग गई हो, तुम्हारा पार्टीज़ करना ज़्यादा हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूमना ज़्यादा रहा है। ये मेरी बेटी वही है ना जो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहती थी, आज फैमिली के बिना वो एक एक महीना बाहर रुक के आती है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है, लेट नाइट आती है, लेट नाइट जाती है, जब मन करता है तब चली जाती है। मुझे फ़र्क नहीं दिखता कि मेरी बेटी में कितना आ रहा है। तो रूही जो होती है ना फिर चुप हो जाती है। तो रूही कहती पापा आप क्या चाहते हैं। तो रूही के पापा बोलते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ तुम उससे थोड़ा दूर हो जाओ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो रूही कहती है कि नहीं पापा ये नहीं हो सकता, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं लेट नाइट नहीं जाऊँगी, या जैसे मैं पहले थी मैं वैसी बन जाऊँगी, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं जिया से दूर हो जाऊँगी। पापा आई एम रियली रियली सॉरी। तो रूही के पापा जो होते हैं ना फिर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी आज मेरी बात को मना कर रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है ना।
इन तुम दोस्तों की वजह से हुआ है। तो जो रूही होती है ना वो गुस्से में आ जाती है और कहती पापा, मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप मेरे और जिया के मैटर में बिल्कुल ना बोले, ठीक है। तो रूही के पापा कहते हैं कि बेटा, जिसके लिए तुम इतना लड़ रही हो मुझसे, जिसकी इतनी फिक्र है तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी लाइफ स्टाइल छोड़ के तुम्हारे पास आ सकती है? एक बात बताओ, तुम उसके तरीके से उसके माहौल में ढल रही हो, क्या वो तुम्हारे माहौल में ढल सकती है? क्या वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ यहाँ आने रह सकती है, इस कॉलोनी में रह सकती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स आना भी नहीं, उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता है आना, और वो यहाँ पर आएंगे? हाँ, क्या तुम दोस्ती की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना कि वो मेरी दोस्त है, मैं नहीं छोड़ सकती, तो तुम बताओ, क्या वो तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट समझती है जो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ करके यहाँ सिंपल सी जगह में आके रहेगी? हाँ, तुम बताओ, क्या जिया ऐसा कर सकती है? जिया अपना घर छोड़ के क्या यहाँ रहने आ सकती है? क्या वो यहाँ रहने आ सकती है? तुम बताओ ना मुझे। तो रूही जो होती है ना फिर उस वक्त कोई जवाब नहीं देती, और रूही के पापा बोले जा रहे होते हैं। तो रूही कहती है पापा आप क्या चाहते हैं? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं कुछ नहीं चाहता। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से में कहती पापा प्लीज़ बस कीजिए, अब आप मेरे और जिया के मैटर में बिल्कुल ना बोले, ठीक है। और ऐसे गुस्से से ना वहाँ से चली जाती है। तो रूही के पापा बोलते हैं कि वापस आओ रूही, क्या बदतमीज़ी है ये। लेकिन रूही जो होती है ना फिर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है, और है ना वहाँ पर है ना गेट बंद करके बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। सो थोड़ी देर के बाद जी रूही की मम्मी वहाँ पे आती है और उससे बोलती है कि बेटा खाना खा लो। तो रूही कहती मम्मी मुझे नहीं खाना ना, मेरा पेट भर गया है। पापा की इतनी डांट सुन करके ना मेरा पेट भर गया। तो रूही की मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन एक बार गेट तो खोलो। तो रूही कहती मम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद ना जी मतलब है ना मम्मी की किसी बात का जवाब ही नहीं देती फिर रूही। तो वो रूही ऐसे रो रही होती है, तो इतने में जी जिया का कॉल आता है। तो रूही देखती है कि जिया का कॉल है, तो वो जल्दी से ना चुप होती है और अपने आप को संभालती है, क्योंकि अगर जिया को पता लग जाता तो वो ना जाने क्या कर देती। इस वजह से रूही जो होती है ना फिर अपने आप को संभालती है और थोड़ा रिलैक्स होती है, और उसके बाद जिया का कॉल उठाती है। तो जिया कहती है कि इतनी देर क्यों हो गई फ़ोन उठाने में? तो रूही कहती नहीं यार, वो बस खाना खा रही थी ना मैं, तो बस अभी खाना खा के अंदर आई थी, हाथ धो रही थी, इतने तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो वो जिया कहती है अच्छा और कोई बात थोड़ी ना है। तो रूही कहती नहीं नहीं और कोई बात नहीं है। तो जिया कहती है चलो ठीक है, और घर पे डांट थोड़ी ना पड़ी तुम्हें? तो रूही कहती नहीं नहीं, किस बात की डांट, और तुम्हें तो पता है निधि मेरे साथ ही आई थी तो उसने सारी बातें संभाल ली। तो जिया कहती चलो अच्छी बात है, मैंने तो बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था ना, तुमने खाना खाया या नहीं खाया? तो रूही कहती है नहीं नहीं मैंने खा लिया। तो जिया कहती है मेरी कसम खाओ खाना खा लिया। तो रूही कहती है अरे अरे खा लिया, कसम क्यों खाऊं, पेट भरा हुआ है मेरा फुल फुल। तो जिया कहती है नहीं खाया ना, मतलब क्या कर रही थी तुम? तो रूही कहती है अरे, तो जिया कहती है मुझे नहीं पता, बात नहीं करूँगी मैं तुमसे, खाना खाओ, अभी खाओ, इसी वक्त खाओ। तो जिया की फिर बात रूही कैसे टाल सकती है? तो रूही कहती है चलो ठीक है, मैं खाना खाने जा रही हूँ ना, तुम रखो फ़ोन। तो जिया फिर फ़ोन रख देती है। तो रूही जो होती है फिर वो खाना खाने चली जाती है, और जिया जो होती है ना वो अपने घर की छत पे चली जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया होता है ना, क्योंकि उस वक्त फ़ोन चल रहा होता है, जिया ने फ़ोन कट नहीं किया होता। तो जिया सब कुछ सुन रही होती है ना कि उसके मतलब रूही के पापा ने क्या क्या कहा, वो क्या समझ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता ना कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करे, क्योंकि रूही की कंडीशन में वो अपने पापा और जिया दोनों को नहीं छोड़ सकती, और जिया रूही को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो जिया का तो ना दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है।